चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, नवीन अवस्था थी 16-18 के बीच की स्वामी जी की। तो वो रामलीला में जब देखा कि भगवान राम सुबह राज्याभिषेक होना था और 14 वर्ष का वनवास, बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। एकदम हुआ कि जब प्रभु को वनवास हो गया तो फिर मेरा जीवन किस काम का, अब मैं घर नहीं जाऊं। महापुरुषों में एक विचारधारा अलग बनती है, अब तो जीवन किस काम। भाग पड़े वहां से रामलीला से, गंगा के किनारा पकड़ा और समय काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे तो स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े अद्भुत स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे, अशनी आश्रम, जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे तब जब उनके पास आए तो उन्होंने दृष्टि से देख लिया कि इनकी बहुत ऊंची अवस्था जागृत होने वाली है अध्यात्म की। तो उनका बेटा कैसे तुम्हारा तो ये जो वेश है और ये अवस्था है तो पढ़ने की है, ऐसे कैसे। तो उन्होंने बताया स्वामी जी मैं रामलीला देखकर भगवान का वनवास मैं सहन नहीं कर पाया, अब मैं निश्चय करता हूं कि आजीवन वनवास करूंगा। तो इस निश्चय का स्वरूप क्या होगा, उनका घोर वैराग्य से जीवन व्यतीत करना। तो उनका फिर संन्यास मार्ग ले लूं, कहां दे दीजिए। नवीन अवस्था में गंगा जी में संन्यास दिया गया। संन्यास का होता है कि दिगंबर कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और गंगा में खड़ा किया जाता है। अब तुम्हारा कौन है, तो गंगा को साक्षी करके बोलता है कोई नहीं, नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं। फिर संस्कार किए जाते हैं, फिर इसके बहुत से संत उपस्थित रहते हैं, फिर उनको लोक मर्यादा के लिए लंगोटी दी जाती है और यहां तक केवल वस्त्र ढकने की अनुमति सन्यास को। जब उनको लंगोटी दे उनका नहीं गुरुदेव, क्योंकि संस्कारी महापुरुष थे। तो कहा लोग बोले अब लोक व्यवहार रहा कहां प्रभु। तो उनका ठीक है ऐसा ही सही, चलो। तो कहां, बोले आश्रम। बोले नहीं, जहां हमें आपने संन्यास दिया आजीवन आपके सामने नियम लेते हैं, यही जीवन व्यतीत करेंगे। तो गंगा का किनारा ही उनका घर था। जैसे गंगा बढ़ती ऊपर चले, जैसे घटती वैसे रेत, बस दिगंबर। नवीन अवस्था थी और उनकी स्थिति ऐसी थी कि जटाओं के भार से ऐसे नशे में जैसे उन्मत्त महापुरुष भगवदानंद के, और शरीर की त्वचा एकदम मोटी ऐसे। अब गंगा किनारे मच्छर भी लगते हैं, सब समय समय पे गर्मी, बालू तप्त होती, वैसे। क्या हुआ, क्या उनका शरीर नहीं था क्या? निश्चय इतना जोर का कि देह राग मिट गया। तो क्या आप में वो भागवतिक शक्ति नहीं है क्या? पर हम ये कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हम कोई पहनने को मिले, खाने को